हेलो एवरीवन। सो गाइस, यूपीएससी जेई यानी कि ईएसआईसी जेई के जो एग्जामिनेशन होने हैं उसके बारे में बहुत सारे बच्चे उसका सिलेबस पूछ रहे थे कि अगर इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो कौन कौन से पोर्शन को हम पढ़ें, अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट में कौन कौन से पोर्शन हमें पढ़ने चाहिए। गाइस, आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पोर्शन सिविल इंजीनियरिंग के हैं जिसको आप रिवाइज करो, पढ़ो, इस एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था इंटरव्यू और एग्ज़ाम वाले वीडियो में कि इसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है, जितने भी बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसमें से मैंने ये बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें केवल इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम होगा। तो उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये कुछ क्राइटेरिया जो है ये इन्होंने रखे हैं, जिसमें से किन्हीं एक क्राइटेरिया या इनमें से मल्टीपल क्राइटेरियाज को सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जिसमें एक क्राइटेरिया ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके लिए एक टेस्ट कराया जाएगा और उस टेस्ट में जो रेशियो रहने वाला है 75:25, यानी कि 75% जो है वो टेस्ट का वेटेज रहेगा और 25% जो है इंटरव्यू का वेटेज रहेगा अगर टेस्ट हुआ तो। चांसेस ज़्यादा हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि टेस्ट हो, क्योंकि आजकल की डेट में जो कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ चुका है और जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें शॉर्टलिस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उन सभी बच्चों का इंटरव्यू कराना भी एक बड़ी टास्क बन जाएगा, कई दिनों तक चलता रहेगा अगर इस तरीके से इंटरव्यू कराया जाए, और उसमें से फिर बच्चों को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मान के चलिए मोटा मोटी कि एक एग्जामिनेशन आपका जरूर बनता है। अब जो रही बात कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट, देखो यार, इसका जो 18 में एग्जामिनेशन हुआ था ना उसमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोर्शन भी था। 2018 में जो ईएसआईसी जेई का एग्जामिनेशन हुआ था, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारे सब्जेक्ट जो उसके सिलेबस में थे उस टाइम पे, वो सारे सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर सिविल इंजीनियरिंग का इसका टेस्ट हुआ तो आपको ये सारे पोर्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन सा पोर्शन है इसमें आपको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसमें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एसएससी जेई के लिए भी। इनफैक्ट ये सारे सब्जेक्ट जो है ना एसएससी में आप पढ़ते हो, एसएससी के एग्जामिनेशन के सिलेबस के ही सब्जेक्ट हैं, जो यहाँ भी इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। सर्वेइंग, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, बिल्डिंग मटेरियल। इसके बाद स्ट्रक्चरल के थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर। ये पूरा ही पोर्शन है जो एसएससी जेई का सिलेबस है एज इट इज, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ पोर्शन आप कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कुछ कम है, लेकिन अगर मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट के नाते बोलूँ कि अगर आपको ये पूछना है, आपका जो डाउट है कि सर इसमें से क्या किसी सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं, तो मैं आपको एक जेन्युइन सलाह दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज जो है एग्जामिनेशन के पेपर बनने से पहले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज जो है इन सभी एग्जामिनेशन में डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जामिनेशन जो है पहले से प्री प्लान करके देते हैं कि इस सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन ही देंगे, जैसे कि जेके एसएसबी है, उसमें ऐसा होता है। बहुत कम ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें प्री प्लान तरीके से पेपर को सेट किया जाता है। एग्जामिनर किसी सेट में आपके सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा रख सकता है, किसी सेट में आपके बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन ज़्यादा रख सकता है, अगर पेपर बहुत बैलेंस नहीं रहा तो। बैलेंस रहेगा तो सभी जगहों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अभी आपके पास टाइम भी है, अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है, फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके की किसी भी सब्जेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि कोई सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो डेफिनेटली इस चैनल पे आपको बहुत सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं। अगर आपको प्रॉपर कंटेंट चाहिए जिसमें आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेसिक से एडवांस तक, तो उसके लिए तो आपको पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, फाउंडेशन बैचेस हैं जो कि आपको महापैक के अंदर मिल जाते हैं। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरना है, एसएससी जेई भी देना है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग महापैक अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक डिस्काउंट कूपन कोड आपको बता रहा हूँ, इसको यूज़ करेंगे आप ज्वाइनिंग के टाइम पे तो आपको ये लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। गाइज, ओवरऑल आपको यही बोलूँगा, एक ही सजेशन है कि इस एग्जामिनेशन में अपने इंटरव्यू या एग्ज़ाम के कन्फ्यूज़न में मत लगे रहिएगा। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन आपके एसएससी जेई में भी काम आएगी, इस एग्जामिनेशन में भी काम आएगी, और चांसेस इसके लगभग लगभग 70 to 80% है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।